अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणिरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुधन हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया। भाई और बहनों, आपको सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज की इस मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपको ज्ञात है, इस साल 2025 से हमने एक नई श्रृंखला आरंभ की है चर्चा की, मानस के शब्दों पर। और उस श्रृंखला में हमने पिछले सप्ताह में 2 सत्र में मानस में जो अरबी और फारसी शब्द हैं उस पर चर्चा की थी। अब आज से इस काम को आदरणीय विनीता मिश्रा जी संभालेंगी और इसके बाद में शब्दों पर चर्चा करेंगी। तो बिना ज़्यादा कुछ भूमिका दिए अभी आज से मानस में जो संज्ञा शब्द हैं और जो शब्द सिर्फ एक बार ही मानस में आए, उनमें से कुछ चुने हुए शब्दों पर आज से चर्चा आरंभ होगी। आपको पता है मानस में तो हजारों शब्द हैं, सब पर चर्चा करने जाएंगे तो अगले 20 साल का प्रोजेक्ट है। तो जो मानस में जो संज्ञा हैं और संज्ञा में जो संज्ञा सिर्फ एक बार आई उन पर चर्चा आज से आरंभ होगी। और उसके बाद में आगे देखिए राम जी क्या करवाते हैं। तो आपका सबका पुनः स्वागत करते हुए आदरणीय विनीता जी को हम आमंत्रित करते हैं कि मंच संभालें। जय श्री राम। और विनीता जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। और रामचरित भवन के इस पटल पर सबको मेरा प्रणाम और जय सिया राम। हम लोग मानस के शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग उन संज्ञाओं पर चर्चा क्या थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे जो एक ही बार आए हैं। और जैसे कि ओम जी ने बताया कि हजारों शब्द हैं, ऐसे जो संज्ञा हैं उनमें से प्रथम 500 शब्दों में से कुछ चुने हुए शब्द। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो व्यवहारिक रूप से सभी लोग उनके अर्थ को जानते समझते हैं। तो कुछ चुने हुए शब्दों को लेने का मैंने छाँटने का प्रयास किया है। उसके बाद भी अगर कोई शब्द किसी को ऐसा लगता है पढ़ते समय, तो आप निश्चित रूप से उसको मेंशन करिए ग्रुप में या जैसे भी ओम जी बताएँ। हम लोग उन शब्दों को भी अर्थ को उसको समझ के और उस पे भी चर्चा करने का प्रयास आगे करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे शब्द हम ना ले पाए हों, जो आप लोग जिनको समझना चाहते हों। जैसे कि हम लोग जानते हैं रामचरितमानस अवधी में है और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अवधी बोलने वाले लोग नहीं हैं, उनको थोड़ा-सा उनको समझने में परेशानी होती है। और जो हिंदी भाषी नहीं है, उनको उसमें अधिक परेशानी होती है। तो श्री राम का स्मरण करते हुए आज इस चर्चा को आरंभ करते हैं और गोस्वामी जी की एक चौपाई के साथ ही इसका आरंभ करते हैं। बहुत कठिन कार्य जो सौंपा गया है हमें, गोस्वामी जी जबकि कह गए हैं कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। तो गिरा और अर्थ वाणी और उसका अर्थ, वाणी शब्दों के रूप में ही हमारे मुख से निकलती है, तो उन शब्दों में और उसके अर्थ में उसी प्रकार कोई असमानता नहीं है, जैसे जल और लहर, उसको हम अलग-अलग शब्द से जल कहते हैं, लहर कहते हैं, लेकिन अगर हम अलग करना चाहें, तो अलग अस्तित्व ही नहीं है। ये और बात है कि गोस्वामी जी ने किस भाव को किस शब्द के भीतर भर के इस मानस की रचना की है, वो भाव तक हम लोग पहुँच जाएँ, तो ये गोस्वामी जी की भी कृपा मैं चाहूँगी कि उस शब्द में उन्होंने कौन से भाव को भरने
भरा है, प्रयास नहीं किया, उन्होंने भरा है, वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला शब्द जो है, वो अ से ही है और अयन शब्द है। हालाँकि सब लोग इस शब्द को अच्छी तरह जानते हैं। अयन पर मेरा मन इसलिए किया इसको लेने का, क्योंकि अयन शब्द जो अवधी में लिखा गया है, वो अयण शब्द है शुद्ध रूप से और रामायण, तो राम का जो निवास है, भवन है, घर है, तो इसलिए बड़ा सुंदर है कि आज की चर्चा को हम अयन के साथ ही लें और ये पहले सोरठे में जो जैसे ही श्लोक के बाद सोरठा आता है, उसमें चौथा है कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। तो अयन का मतलब धाम, निवास, जहाँ पे भगवान रहते हैं। आगे हम चलते हैं तो मूरिमय, इसी के बाद चौपाई आती है। मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगी कि पीपीटी बनाने की बहुत कोशिश करी और उसको उतना सीख नहीं पाए, तो इसलिए मानस की सहायता से ही और अपनी बनाई हुई लिस्ट की सहायता से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा होगा यदि आप लोग अपने सामने मानस की एक प्रति खोल लेंगे, तो जो जो आरंभिक सोठ है उसके बाद की दूसरी चौपाई में है अमिय मूरिमय चूरन चारु। तो मूरिमय ये भी बहुत सरल शब्द है। मूल जो है वो मूल शब्द का अवधीकरण है। मूल जिसको हम लोग जानते हैं, जड़ जिसे कहते हैं, तो जड़ स्वरूप, जड़ के रूप में यहाँ पर अ, उसको लिया गया है मूरिमय की तरह से। और आगे बढ़ते हैं तो एक और शब्द है जिसका अर्थ हम सभी लोग जानते हैं, सुअंजन, जो है दोहे में है, पहले दोहे के पास है और पहले दोहे की पहली पंक्ति है। अब सुअंजन माने अर्थ तो सब जानते हैं कि सुंदर काजल, पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मानस में इस जगह उसका किस तात्पर्य को वो प्रकट कर रहा है। तो सुंदर अंजन, और अगर आप इस पहली पंक्ति को पढ़ेंगे, हम लोग बिल्कुल भी व्याख्या नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे, हम अर्थ बताते चलेंगे। आप सब लोग उनको जब पढ़ेंगे उस अर्थ के साथ, तो उसके भाव समझ खुद ही समझ लेंगे। सुंदर काजल, तो काजल यूं काला होता है, लेकिन जो इस तरह का सुंदर काजल है जो भगवान को देखने की दृष्टि देता है, क्योंकि मानस में हम सभी देख रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण राम के रूप में हमें देखना है और दिखाया है गोस्वामी जी ने। तो ऐसा हमारी आंखों में कुछ ऐसी दृष्टि को देने की है कि जो जो हमें कालिमा, भगवान काले, सांवले, नीलवर्णी ये सब कहे गए हैं। तो इस तरह से उनको हम भक्त लोग उनको अंजनमय बनाते हैं और अपनी आँखों के अंजन के द्वारा उनको देख पाते हैं। फिर एक शब्द है आगे, इसी में चौपाई में पढ़ते हैं, 6वीं चौपाई में, जो सही दुःख परिछिद्र दुरावा। तो यूँ देखने में पर यानी दूसरे का, पर छिद्र मतलब छेद, लेकिन यहाँ पर छेद से मतलब दोष से है, दूसरे के दोष को देखना। अगर कोई शब्द आप लोगों को लगता है कि इस पे हम और बात करेंगे, तो उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिएगा, तो बाद में उस पे और भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। बहुत सरल शब्द है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक चौपाई में आता है धनेशा। धनेशा शब्द आता है जो चौथे दोहे के पास 5वीं चौपाई में है, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। ये भी बहुत सरल है। धन, और जैसे संस्कृत में आप लोग पढ़ ही रहे हैं, धन धन ईश, ईश माने स्वामी, तो ये कुबेर के लिए लिया गया है। तो आजकल आप लोग संस्कृत भी पढ़ रहे हैं गीता के कारण, तो अगर उस अवधि शब्द का जैसे ही आप शुद्ध रूप तत्सम रूप समझ लेंगे, तो आपको स्वयं ही उसका अर्थ समझना बहुत सरल हो जाएगा। तो ये धनेशा जो है, ये धनेश शब्द है जो कुबेर के लिए लिया गया है। और एक शब्द है इसी में, फिर इसी चौपाई में, इसकी अगली चौपाई में, उदय केत समहित सबहि के। तो जो केत शब्द है, केत शब्द भी बहुत बार आया है और इसको यहाँ पर केत का अर्थ केतु के रूप में है, जो हम लोग पुच्छल तारे को कहते हैं। आगे यह केतु के रूप में आपको झंडे के रूप में भी मिलेगा। उसका एक आकृति के कारण भी उसी शब्दों से इन दोनों को मिलता है, ये केतु शब्द मिलता है। और आगे बढ़िए, तो चौथे ही दो इसी में आगे बढ़ेंगे। आगे की चौपाई में देखिए, तो संतत सुरानीक हित जेहि, सुरानीक, अब इसको भी तोड़ दीजिए। सुरानीक, अनीक, अनीक माने सेना और सुरानीक माने देवताओं की सेना। इसके बाद जो शब्द है वो बड़ा ही सुंदर शब्द है, उसका प्रयोग बहुत सुंदर किया है।
छठे दोहे में, छठे दोहे के बाद छठे दोहे के पहले जो चौपाइयाँ हैं, आप देखिएगा तो माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। इन पूरी चौपाइयों में गोस्वामी जी ने विलोम शब्दों का प्रयोग एक साथ किया है और लक्ष्य अलक्ष्य। तो अलक्ष्य का शब्द हम अगर देखते हैं तो अलक्ष्य यानी लक्ष्य का शब्द लक्ष्य, लक्ष्य यानी लाख, तो ये लाख और अलाख मतलब लाख से मतलब लखपति से है और वहीं से कहीं से लक्ष्मी शब्द बना होगा शायद, इतना ज्ञान हमें नहीं है। तो जो लक्ष्य शब्द है वो लखपति के लिए आ रहा है, तो जिसके पास लाख नहीं है वो अलक्ष्य, लाख के बिना यानी लखपति नहीं है तो वो गरीब, दरिद्र, निर्धन, तो लक्ष्य अलक्ष्य। ये बड़ा सुंदर प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। और इसके बाद क्रमनासा एक शब्द है, इसी के नीचे काशी मग सुरसरी क्रमनासा, तो सुरसरी यानी हम सभी जानते हैं गंगा, तो क्रमनासा से यहाँ से भ्रम हो जाता है क्रम शब्द से, जबकि अवधि में क्रम जो है कर्म के लिए आता है, कर्मनाशा। तो ये कर्मनाशा है जो क्रमनाशा की तरह से, जैसे हम लोग मन क्रम वचन ऐसे बोल देते हैं, तो वो मन कर्म वचन होता है। तो ये क्रमनाशा जो है ये कर्मनाशा है। और मरु मारो, मरुस्थल और मारव, हमारा शब्द जो है वो मारव है। तो मालवा, मालवा प्रदेश को मारव ला को बहुत जगह अवधि में र कर दिया जाता है, तो ये मालवा प्रदेश के लिए है। और इसके बाद जो शब्द है गवासा, ये थोड़ा कठिन शब्द है और इसको अगर नहीं सुना है किसी ने तो वास्तव में नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अर्थ में भी नीचे कसाई लिखा हुआ है। गवासा, महिदेव गवासा के साथ है। महिदेव हम सब जानते हैं ब्राह्मण के लिए धरती के देवता, ब्राह्मणों के लिए भूसुर, महिषुर, इस तरह से गोस्वामी जी ने बहुत बार प्रयोग किया है। तो गवासा का जो शुद्ध शब्द है वो है आपका गवाशन और इसका शाब्दिक अर्थ होता है गौ भक्षी, गौ को खाने वाले। क्योंकि ब्राह्मण गऊ को पूजने वाले या आर्य संस्कृति गऊ को पूजने वाली, तो इस गवासा में वो सब आ जाते हैं जो अनार्य हैं या जो गोभक्षण, मांस भक्षण नहीं है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, मांस भक्षी नहीं है, गोभक्षी ही हैं। फिर आगे चलते हैं तो एक और शब्द है सारी, जो थोड़ा सा पढ़ने जिनको ज्यादा शब्दों के अवधि का या कैसे तोड़े मरोड़े गए हैं शब्द उसका बोध नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सारी यूं हम लोग देख लेते हैं, दोहा 7वें से ऊपर है, साधु साधु सदन सुख सारी, सारी तो सारी लगती है, पर ये जो सारी है ये सारिका शब्द, जो मुख्य शब्द है इसका सारिका, सारिका का उन्होंने शॉर्ट कर लिया है, छोटा कर दिया है। और सारिका हम सभी जानते हैं मैना नामक पक्षी को सारिका कहते हैं, तो यहाँ पर गोस्वामी जी छंद के लिए उसको गारी और सारी और बड़ा सुंदर प्रयोग कर लेते हैं। तो हम लोग अगर इन सब शब्दों को ठीक से नहीं समझते हैं तो गा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कभी कभी उनके अर्थों से, वास्तविक अर्थों से वंचित रह जाते हैं। फिर एक शब्द है 10वें दोहे के पास हम लोग चलते हैं, यानी 9 और 10 के बीच में, दोहा संख्या 9 और 10 के बीच में चौथी चौपाई देखेगा, विधु बदनी, बहुत सरल शब्द है, चर्चा इसलिए करना चाह रहे हैं इस शब्द की कि व और ब का जो प्रयोग है यहाँ रामचरितमानस में और बोलचाल की भाषा में हम लोग बदन शब्द को तन से, शरीर से, काया से समझते हैं, जो उर्दू फारसी का शब्द है, जबकि मानस में जहां जहां पर भी बदन या बदनी आया वो वदन है, शुद्ध शब्द जो वदन है, तो वदन यानी मुख, तो विधु वदनी, विधु यानी विधु चंद्रमा और वदनी तो मुखी, तो चंद्रमुखी है, ये शब्द वास्तव में चंद्रमुखी है। इसके पश्चात एक धूमऊ शब्द है, इसी में आगे चलते हैं, छंद से ठीक ऊपर धूमऊ, ये शब्द सिर्फ इसलिए बताना चाहते हैं कि अवधि में जब भी धूमऊ, तो यहाँ पर भी जब कहना होता है अवध में तो तुमहू ऐसे कहते हैं, तुम भी चलोगे तो कहे तुमहू चली हो, तो जब उसमें भी की जगह ऊ लगा देते हैं, तुमहू हमहू, तो वैसे ही धूमऊ यानी धूम भी, तो धूम जो है वो धूम्र शब्द यानी धुआं, उसकी बात कर रहा है, धूमधाम वाला धूम नहीं है, धूम धड़ाके वाला धूम नहीं है, ये धूम्र का है और धूमो लग जाने से वो धूम भी हो जाता है। इसी में आगे चलते हैं तो एक शब्द आता है हमारे पास
12वें 11 और 12 दोहे के बीच में एक चौपाई है, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। अब ये जो साहित्य को जानने वाले हैं वो इसमें बताएँगे भी कौन-सा अलंकार है, उतना ज्ञान हमको नहीं है। और धंधक जो शब्द है, तो उसके पहले के जो शब्द हैं, वो इस धंधक को अर्थ प्रदान करते हैं। यूँ धंधक का अर्थ है धंधा करने वाला। लेकिन किस तरह का धंधा करने वाला, तो ये पॉजिटिव सकारात्मक धंधे की ओर इंगित नहीं करता है यहाँ पर, खासकर यहाँ पर। ये गलत-सलत धंधे करने वाले धंधों की बात करता है, छल-कपट के धंधे, जो इस तरह के धंधे में लगे हुए हैं। और एक शब्द है इसी आगे चल कर के, दोहा 12 और 13 के बीच में बहोर, गई बहोर गरीब निवाजू। अब जब हम इसको 4-5 साल पहले पढ़ते थे तो हम खुद ही नहीं जानते थे बहोर और बहुरी शब्द के अर्थ क्या हैं। फिर समझा पूछा जो यहाँ पे अवधि के जानकार लोग हैं, तो गाँव बहुत देहात में ये बोला जाता है शब्द बहुत ज़्यादा। शहरों में शहर की अवधि में नहीं बोलते हैं। तो बहोर का मतलब होता है फिर से, लौट कर। बहुरी कह दिया जाएगा तो उसका अर्थ और हो जाता है और बहोर कह दिया तो उसका अर्थ थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है। तो बहोर का मतलब लौट कर। अब इसका देखिए गई बहोर गरीब निवाजू, जो चली गई वो लौट कर आ जाती। तो अगर बहोर शब्द का नहीं, तो कभी-कभी हम तो यही समझते थे कि इसका मतलब बहू तो होता होगा। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते ये समझ में आता है। फिर दोहा 13 पे देखिए, तो जो अभी हमने भी की बात करी पिपीलिकऊ, अब पिपीलिका चींटी को कहते हैं। तो जब पिपीलिकऊ कर दिया हमने, तो चींटी भी हो गई। ये बहुत सामान्य बोलचाल है, अब देखिए ऊ लगा देना उसमें। फिर दोहा संख्या 14 में एक शब्द है जो सोरठा आता है नीचे, दोहा संख्या 14 में उसी क्रम में चल रहा है लेकिन वो सोरठा के छंद में है और घ है, जहाँ पे है सखर। अब सखर शब्द जो है, बड़ा विचित्र यहाँ पे प्रयोग किया गया है, खर सहित। क्योंकि यहाँ पे भी हम देखते हैं कि विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग किया है, सखर सुकोमल। तो खर माने खरापन, कठोरता और कोमल यानी कोमलता, तो सखर का अर्थ है खर सहित, कठोरता युक्त। ये तो कठोर। अब यहाँ पर हम खर सहित भी ले सकते हैं, जो खरदूषण राक्षस है, वो किस तरह के स्वभाव वाला है। तो उस तरह की जब हम इसको लगाएँगे इस दोहे में, तो आप लोग सब लोग उसका जो अनेक अर्थ हैं, उसके कथात्मक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ सब समझ सकेंगे। यहीं पर दोहा संख्या 14 से आगे बढ़ते हैं, तो चौपाई है कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। साबर मंत्र, ये एक प्रकार के जो मंत्रों के द्वारा जो साधना करी जाती है उसमें शाबर मंत्र कहलाता है। और शाबर मंत्र का जो अर्थ है कि बुराई को काटने वाला मंत्र कहते हैं इसको। अब जब समझ में आता है कि अच्छा साबर मंत्र, ये गोस्वामी जी यहाँ लिख के उस सबरी को जो नवधा भक्ति वहाँ दे रहे हैं, तो इसको जब वहाँ लगा के आप देखेंगे कि बुराइयों को तो नवधा भक्ति, तो साबर और सबरी में भी मुझे फिर कोई संबंध नज़र आया, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। बस शब्द आप लोगों को छोड़ते चल रहे हैं, उनको आप लोग गुनते रहिएगा आपस में और उनके अर्थ जो और सुंदर शब्द निकलेंगे, अर्थ निकलेंगे, वो आप उनका आनंद लीजिएगा। दोहा संख्या 19 पर आइए। दोहा संख्या 19 यानी 18 और 19 के बीच हमारे पास है चौपाई 8वीं 7वीं चौपाई कि किय भूषण ती को। अब खाली ती है, ता में बड़ी की मात्रा और ती, और इसका अर्थ है स्त्री। अब ये कहाँ-कहाँ से आया होगा ती शब्द? त्रिया, तीय, शुद्ध शब्द है त्रिया। तो त्रिया से उन्होंने त्रि लिया या स्त्री का त्रि लिया और फिर उसे ती बना के स्त्री का कह के उस छंद में स्त्री के भाव को रख के और छंद उन्होंने पूर्ण कर दिया। तो ती का अर्थ वैसे तो कुछ नहीं होता है, पर इस जिस तरह से यहाँ लिया गया है कि भूषण ती को, तो ती भी लिया है, ती भी लिया। हम यहाँ पर सिर्फ ती की चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि मानस ही सामने रख के अगर आप लोग इसको देख रहे होंगे तो अधिक समझ में आएगा। फिर दोहा संख्या 23 पर आइए। दोहा संख्या
23 में चौथी मतलब 22 और 23 के बीच में रहिए, तो चौथी चौपाई है, एक दारुगत देखिए एकु, दारुगत। यहाँ पे हमारा शब्द है जो हम ले रहे हैं, वो दारुगत है। दारु माने होता है वृक्ष भी होता है, वृक्ष की लकड़ी भी होता है, क्योंकि वृक्ष में जो अस्तित्व है लकड़ी का ही है। तो आप लोग जब पहाड़ पे जाते होंगे तो बहुत देवदार देखते होंगे। तो दरअसल वो देवदार नहीं, देवदारू है। और देवों का स्थान माना गया है, पहाड़ों पे देव स्थली कहा जाता है, तो इसलिए वो देवदारू देवताओं के वृक्ष। अब दारू गत, गत माने भीतर, छुपी हुई, तो पेड़ के भीतर छुपी हुई। इसमें जब आप चौपाई को पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर इसमें निर्गुण ब्रह्म का और सगुण ब्रह्म का गोस्वामी जी ने वृक्ष की के भीतर छुपी हुई अग्नि से उसका वर्णन किया है। एक और शब्द है, उसको ऐसे ही बता देते हैं क्योंकि अब तक आप लोग समझ गए होंगे, गणिकाऊ। तो गणिका जो है वो गणिका से आता है, जो वेश्या इत्यादि इस तरह का स्त्रियों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, और वही गणिकाऊ लग गया तो भी लग गया। तो अब जब भी ऊ लगे इस तरह से, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि वहां पर भी लगा हुआ है उस शब्द के साथ में या उस संज्ञा के साथ में। अब दोहा संख्या 31, और ये शब्द मुझे बहुत दिनों बाद मुझे पता चला था, और रामचरित भवन में लोगों के व्याख्यान सुनते हुए ही पता चला था। वो है छठी चौपाई का, 30 और 31 के बीच की छठी चौपाई का शब्द है पन्नग। पन्नग माने सर्प होता है। और जो चौपाई है यहाँ पर, छठी चौपाई है यदि, तो 31 की छठी चौपाई है। मुझे दिख नहीं रहा इस समय, हालांकि मैंने टिक लगाए हैं। आप लोग जानते हैं इस शब्द के बारे में। तो पन्नगारी शब्द भी एक मिलता है। हाँ, ये देखिए, थैंक यू ओम जी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, तो पन्नगारी, तो इसको अगर तोड़ के देखें तो पन्नग अरि, ये गरुड़ जी के लिए कागभूषुंडी जी उत्तरकांड में कहते हैं, पन्नगारी हरिति अनुपा। तो ये पन्नग माने सर्प होता है। भरनी इसी के साथ ही नीचे भरनी है, भरनी माने मोरनी होता है। इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से है, क्या है, वो हम ढूंढ नहीं पाए, तो कुछ शब्दों के लिए यही है कि भाई इनको समझ लीजिए, जान लीजिए, यही काफी है। कुछ शब्द तो बस अर्थ याद कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ते पढ़ते वो हमें याद हो जाते हैं। फिर शब्द है हमारे पास दोहा संख्या 32, 31 और 32 के बीच में चौपाई है, काम कोह कलिमल करिगन के। ये चौपाई है 8वीं चौपाई। अब करिगन जो है, ये करि यानी हाथी, और गण गण तो समूह, हाथियों का समूह। बहुत बार इस तरह के दो शब्दों को मिला के गोस्वामी जी ने बहुत प्रयोग किए हैं। फिर इसी में देखिएगा तो दवारी। अब दवारी जो शब्द है इसी चौपाई में है। कामद घन दारिद दवारी के, तो दव का जो अर्थ है वो वन है। इसी दव से दावानल, दावाग्नि, ये सब शब्द भी बने हैं। मूल शब्द है दव, जिसका अर्थ है वन। और दवारी, तो वैसे तो अरिशत्रु है, तो जंगल का शत्रु कौन है, अग्नि ही है, जो उसको पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो दवारी का अर्थ भी है दावानल, या जंगल की आग। हम बहुत साधारण भाषा में बोल लें तो जंगल की आग कहते हैं। फिर दोहा संख्या 34 पर हम आते हैं, और 33-34 के बीच की 5वीं चौपाई है। शब्द बहुत सरल है, पर बिल्कुल भी अव्यवहारिक रूप से बोला नहीं जाता है, भौम शब्द। और बहुत महत्वपूर्ण ये चौपाई है, इसलिए नौमी भौम बार मधुमासा। बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है ये मानस की। भौम माने मंगलवार, जिस दिन को हम लोग कहते हैं, तो शायद मंगल से पहले इस दिन को भौमवार के रूप में कहा जाता रहा होगा। जब वो मंगलकारी हो गया हनुमान जी राम जी से जुड़ने के बाद, ये मेरा केवल समझना है छोटी बुद्धि से, तो शायद ये मंगलकारी मंगलवार बन गया, इसका पुराना नाम भौम ही रहा होगा। फिर इसी में आगे चलते हैं, तो हम दोहा संख्या 38 पर चलते हैं, यानी 37 और 38 के बीच में। और चौपाई है 37 के बाद की चौथी चौपाई, संबुक भेक सेवार समाना। अब सेवार शब्द कठिन शब्द है, और इसको अगर आप नहीं जानते हैं
तो समझ में नहीं आता है, मुझे नहीं समझ में आता था। पढ़ते-पढ़ते, सीखते-सीखते शैवाल, जो शैवाल शब्द होता है, ये उसका अवधिकरण है। पहले पढ़ जाते थे, ऐसे ही निकल जाते थे कि होएगा कुछ होएगा। जब यहाँ पे मंथन में हम लोगों को डाल दिया गया ओम जी ने, तो फिर सेवार शब्द ढूँढा, तो सेवार शब्द का अर्थ जो है अर्थ भी क्योंकि नीचे सेवार ही लिखा है, तो कुछ दिमाग ही नहीं चलता था। कि ये सेवार है क्या? शैवाल शब्द है इसका शुद्ध। शैवाल एल्गी जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग कहते हैं, वो सेवार शब्द है। अब उसको आप अर्थ जब पढ़ेंगे इस चौपाई को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब जो अगले शब्द हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग शब्द हैं। वो लखनऊ के आस-पास यानी अवध के क्षेत्र के आस-पास के जो लोग नहीं हैं, वो समझ नहीं पाते हैं आज भी। वो है दोहा संख्या 38 के बाद की पहली चौपाई, जो है जातहि नींद जुड़ाई होई और इसी के बाद दूसरी चौपाई है जड़ता जाड़ विषम उर लागा। तो जुड़ाई का यहाँ पे बोलते हैं जी जुड़ा गया। जुड़ाने का मतलब ठंडक, शीतलता से है, लेकिन जी जुड़ा गया तो ये एक उसका सकारात्मक अर्थ है। यहाँ पर जो गोस्वामी जी ने लिया जाते ही नींद जुड़ाई हुई, तो जूड़ी का बुखार भी चढ़ता है। जो थोड़ी-थोड़ी शीतलता है वो तो बढ़िया लगती है, लेकिन जो अधिक जुड़ाई, अधिक शीतलता हो जाती है, वो जूड़ी दे के बुखार आ गया, ऐसे बोलते हैं यहाँ पर। तो वो जुड़ाई जो है ये थोड़ा नेगेटिव पक्ष है उसका, नकारात्मक पक्ष है कि ज्वर आ गया, ऐसा और बुखार चढ़ता है तो यहाँ पर जाड़ा लगना कहते हैं। नीचे की चौपाई हमने इसीलिए ली है, उसमें जाड़ शब्द है। अब जाड़ शब्द का मतलब जाड़ा होता है, अब दिल्ली वगैरह में बोल दीजिए जाड़ा, लोग समझ आज भी नहीं पाते हैं। पर जाड़ा क्यों कहते हैं? जाड़े में अर्थात शीत ऋतु में जड़ता प्रधान हो जाती है प्रकृति। तो वह मौसम जिसमें जड़ता प्रधान हो जाए, पत्ते नहीं रह जाते हैं, सब सूना-सूना, यूरोप में तो सब खाली हो जाता है, सब जड़ हो जाता है। यहाँ तक कि लोगों को जड़ता इतनी हो जाती है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो जो जड़ता दे दे प्रकृति को, मनुष्य को, वो जड़ता देने वाले मौसम को जाड़ा कहते हैं। हम लोगों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन हमने सुना बहुत सारे लोग फँस जाते हैं इसमें, तो हमने कहा जाड़ा आप लोगों को बताएँ ताकि पता रहे कि जाड़े का अर्थ क्या होता है। फिर दोहा 41 है 41 इसमें शब्द है जप जाग। ये बहुत सुंदर है कि आप जैसे ही किसी देशज भाषाओं में किसी में भी बोलियों में जाते हैं, तो यह बड़े आराम से ज बन जाता है। तो जो जप जाग है, ये जप यज्ञ है। जाग जो शब्द है वो जागने वाला जाग नहीं है, ये यज्ञ का बिगड़ा हुआ या बदला हुआ या अवधि में कहा जाने वाला शब्द है यज्ञ। तो जप जाग निरंतर जहाँ पर जप होता रहे, वो यज्ञ ज़रूरी नहीं है कि आप लकड़ी लाइए समिधा और फिर उसमें आहुति और फिर ये नहीं, कलयुग में तो नाम जपते रहिए, यज्ञ हो रहा है, आपका लगातार यज्ञ हो रहा है। फिर 42 यानी 41 और 42 के बीच में 42 से ठीक ऊपर चौपाई है। आप लोग देखते चलिए यहाँ पर बहुत सहायता हो गई है हमें इससे जो दिख रहा है स्क्रीन पर सोई गुण अमल अनुपम पाथा। पाथा शब्द हम ले रहे हैं। पाथा पाथ शब्द का अर्थ जल होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई जगह गोस्वामी जी ने कमल के लिए पाथोज शब्द भी प्रयोग किया है। ऐसे पढ़ने में एक यकबयक पढ़ के निकल जाइए तो पथ लगता है, पाथा लगता है, रास्ता लगता है। पर जब आप अर्थ पे जाते हैं तो ये पाथा का अर्थ है जल। तो इसलिए यहाँ पर ये समुद्र के लिए लिया गया है, पाथा जो शब्द है। फिर 43 में इसी में नीचे आइए दोहा संख्या 42 के बाद यानी 43 की ओर बढ़ते हैं तो दुरित शब्द है। समन दुरित दुख दारिद दोषा। अब दुरित जो है, दुर तो हम लोग जानते ही हैं कि बुरे किसी न किसी कुछ भी बुरा लिखना होता है, दुर्जन, तो हम लोग दुर शब्द लेते हैं। पर वास्तव में जो दुरित शब्द है, वो दुष्कृत है। जो इसका सही शुद्ध रूप है, वो दुष्कृत है, यानी बुरे तरह से किया जाने वाला कार्य, तो बुराई। सीधे-सीधे अगर हम सरल शब्दों में कहें, तो बुराई और बुराई यहाँ पर जो नीचे अर्थ दिया गया, वो पाप दिया गया। तो उसका अगर डायरेक्ट हम अर्थ देते हैं तो दुरित का अर्थ है पाप यानी बुरे कर्म।
उसके बाद दोहा संख्या 46 शब्द तो बहुत जाना सुना है। 45 और 46 के बीच में रहिए। 45 के बाद की दूसरी चौपाई देखिए, उपनिषद। इस शब्द के अर्थ की कोई आवश्यकता है नहीं पर जब हम इन शब्दों का देख रहे थे, मतलब कि एक जिज्ञासा भी हो जाती है। तो उपनिषद का इस प्रकार मुझे नहीं पता था, यहाँ पे बहुत से लोगों को पता होगा। तो उप धन नी धन सद, उप का मतलब निकट, इसीलिए इसी से उपासना बना हुआ है। उप आसन, निकट बैठना, हम भगवान के निकट बैठे हैं, यही उपासना है। पूजा में हम चंदन जल और फूल और माला ये सब करते हैं, उपासना में वहां पे आसन लगाना ही उपासना है। और नी माने, नी शब्द जो है, नी है वो निष्ठा। तो निकट निष्ठा से सद यानी सतभाव से बैठ जाना। और इसका फिर गुरु के साथ जोड़ दिया जाता है कि गुरु के साथ जब निष्ठा भाव से बैठ जाते हैं, वही उपनिषद है, जो ग्रंथ के रूप में हम लोगों को एक पुस्तक लगता है। वास्तव में उपनिषद का अर्थ ये होता है कि गुरु के समीप पूर्ण समर्पण भाव से स्वयं को बैठा देना, सत्य के ज्ञान के लिए। तो अगर ऐसा गुरु नहीं है, तो ऐसे गुरु हमारे लिए उपनिषद में वो ज्ञान रख के, भर के, लिख के चले गए हैं। आगे चलते हैं, दोहा संख्या 50 और बहुत सुंदर शब्द है। इसको इतना सुना है हम लोगों ने बचपन से, चिन्हारी। कुसुमय जान न कीन्ह चिन्हारी। अब चिन्हारी जो है, ऐसा लगता है कोई चिन्ह से संबंधित शब्द होगा, पर अवध में चिन्हो नहीं का ऐसे बहुत बोलते हैं। चिन्हो नहीं हम का, तो चिन्हना होता है। अगर हम इसको सीधा सीधा बोले, चिन्हना माने पहचानना। तो उसमें चिन्ह शब्द के अर्थ समाये हुए हैं कि चिन्ह कुछ सब पहचानेंगे तभी तो किसी को पहचानेंगे, पर सीधा सीधा अर्थ है कि पहचानना। यहाँ शंकर भगवान ने उसमें जाने ना कीन्ह चिन्हारी, उनको ये नहीं वहां पर दिखाया कि एक दूसरे को वो लोग पहचान रहे हैं। और ये चिन्हारी आगे तक भी किसी ना किसी रूप में मिलेगा। जब रामचंद्र जी चिन्हारी के रूप में कुछ देते हैं, फिर सीता माता देती हैं, तो वो निशानी के रूप में आ जाता है फिर, और यहाँ पे पहचान के रूप में है। फिर शंभु गिरा विधात्री, सभी लोग जानते हैं। गिरा का शब्द, गिरा का अर्थ जो है वो वाणी भी है और माता सरस्वती भी है, उन पर चर्चा हम नहीं करेंगे। दोहा संख्या 54 में जो पहली पंक्ति है, उसमें विधात्री शब्द लेते हैं। सरल ही है, विधाता का स्त्रीलिंग है विधात्री पर प्रयोग कम होता है, इसलिए उसकी भी हमने थोड़ा सा बात कर ली कि विधाता का स्त्रीलिंग है। अब हम चलते हैं, तो दोहा संख्या 55 की पहली पंक्ति देखिए। तब हंसी पूछी कुशलात, गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलात। तो कुशलात अगर इस शब्द के आसपास हम हैं, तो कुशलता हमें समझ में आ जाता है कि कुशलता पूछी जा रही है। लेकिन इस ढंग से कुशलात कहा जा रहा है कि जो यूज टू नहीं है इसको सुनने के, उनको नहीं, शायद नहीं समझ में आए, तो कुशलात का अर्थ है कुशलता। फिर दोहा संख्या 60 पर हम लोग आते हैं। दोहा संख्या 60 की पहली चौपाई है और इसमें है, एहि विध दुखित प्रजेश कुमारी। 59 के बाद की पहली, 59 दोहे के बाद की पहली चौपाई, प्रजेश कुमारी। अब प्रजेश जो है वो प्रजेश है। प्रजेश हम सब जानते हैं, प्रजाधन ईश, तो प्रजापति। तो प्रजेश कुमारी यानी प्रजापति की पुत्री यानी सती। तो ये सती जी का एक पर्यायवाची शब्द भी है, उन्हीं के लिए प्रयोग ही किया गया है यहाँ पर। उसके बाद 64, दोहा संख्या 64 पर हम आते हैं, और 63 और 64 के बीच, यानी 63 से आगे बढ़ेंगे तो तीसरी चौपाई है, अपवादा शब्द हमने लिया है। संत शंभु श्री पति अपवादा। अब अपवादा, यूं बोलचाल की भाषा में हम लोग अपवाद, एक्सेप्शन, पर यहाँ पर अपवादन है। जो इसका मूल शब्द है वो अपवाद नहीं है कि अपवाद को उन्होंने अपवादा किया, अपवादन है। और अपवादन का होता है बुरी बात बोलना, बुराई, निंदा।
फिर असी धारा है, दोहा संख्या 67। हमें नहीं लगता कि इसको ज्यादा चर्चा करने की। असी माने तलवार और धारा माने धार, तलवार की धार। उस वो है 67 में छठी चौपाई, यानी 66 और 67 के बीच की छठी चौपाई, असी धारा। इसके बाद जो शब्द है 67 के बाद आगे बढ़ेंगे छठी चौपाई, यानी 68, 67 और 68 के बीच में। ये इतनी बार गोस्वामी जी ने इसको प्रयोग किया है। उछंग शब्द है, उछंग। अब इसका मूल शब्द यानी शुद्ध शब्द है उत्संग, और नीचे अर्थ लिख देते हैं कि गोद में जा बैठी। तो पढ़ते समय बड़ा विचित्र लगता है कि सखी की गोद में कैसे जा बैठी। जब हम लोग उसकी कल्पना तो करते ही हैं भगवान की लीला जब भी पढ़ते हैं। तो उत्संग के जो अर्थ है वो अंक भी है, गोद भी है, पार्श्व भी है, बगल भी है, सट के भी है। तो तब अब आसान हो जाता कि नहीं, कूद के गोद में नहीं जाके बैठ गई, कुछ बात कही सुनी। सीता जी के लिए भी है, राम जी और कौशल्या जी के लिए भी है। तो इसके ये भी अर्थ होते हैं कि बगल में बैठ जाना, सट कर बैठ जाना, हृदय से लग के बैठ जाना, और पीछे बैठ जाना। कई बार पीछे भी सट के बैठ जाते हैं, बहुत प्रेम में भाव विभल होके। तो ये थोड़ा मुझे मुश्किल शब्द लगा। और दोहा संख्या 69 का जो दोहा है, जो अस हिसिसा करहि नर। हिसिसा, इसको अवध में हिरसा करके बहुत बोला जाता है, बड़ी हिरसा है तुम्हारे मन में। तो ये बड़ा ही अजीब शब्द है। इसमें पूरी तरह से ईर्ष्या नहीं है, ये ईर्ष्या शब्द का नहीं है, ये होड़ लगाने का है। हिसिसा कि बड़ी हिरसा है, देवरानी जिठानी बड़ी हिरसा है दोनों में, होड़ है। तो हिसिशा जो शब्द शब्द है, ये प्रतिस्पर्धा, होड़, बराबरी, आपस में तुलना करने के भाव को देखना, वो हिसिशा शब्द है। और फिर आता है दोहा संख्या 70 की पहली, यानी यहीं से हम आगे बढ़ेंगे अभी जहां पर है, इसी की अगली ठीक अगली चौपाई। सुरसर जल कृत बारुनी जाना। तो बारुनी शब्द, इसका शुद्ध शब्द है वारुणी। और वारुणी वरुण, वारुण, वारुणी। पर इसका यहाँ पे सकारात्मक अर्थ नहीं है मदिरा के लिए, इसका जल से कोई संबंध नहीं है इसके अर्थ से, इसको मदिरा के लिए यहाँ गोस्वामी जी ने लिया है। और फिर 70 में ही इसी में आगे चलते हैं, तो पांचवी चौपाई है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी। तो भावी, भव, भावी, भवानी, भवन, ये शब्दों को समझना मानस में मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ये शब्द बहुत प्रयोग किए गए हैं। तो भावी, तो जो होनी जिसको हम कहते हैं कि जो होके रहे वो भावी। तो भावी यानी भावी भी, होनी भी। तो वही जो हमने ऊ का आप लोगों को बताया प्रयोग कि वो होता है, उसको थोड़ा सा भी का देता है। तो भावी को भी, होनी को भी, ये यहाँ पर इसका अर्थ है। और जो हम लोग भव सागर बार बार पढ़ते हैं, भवनिधि पढ़ते हैं, वो इसी भव से, इसी भव धातु से बने हुए सब शब्द हैं। फिर दोहा संख्या 71, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो 70 के बाद की दूसरी चौपाई बैना शब्द है। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। बैना शब्द का जो अवधि शब्द जो बोला जाता है वो दरअसल बैन है। बैन शब्द है। बैन का मतलब वाणी, वचन, बोलना। एक बैना और होता है जो नारद जी बोलेंगे, बैना भले घरे तुम बैना दीना, उसका अर्थ और है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो बैना है, ये बैन से और वचन, इसके अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसी के बाद दोहा संख्या 74 यानी 73 के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी है 73 के बाद की सातवीं चौपाई, पुनि परिहरे सुखाने परना। सरल है, बहुत सा सरल है। पर्ण शब्द जो होता है, जो पत्ते के लिए आता है, उसको अवधि में परना कह दिया है गोस्वामी जी ने। पर्ण, सीधा सीधा पर्ण है ये। और आगे इसी में 76 दोहे पे जाते हैं। और तीसरी चौपाई यानी 75 के बाद तीसरी चौपाई, नित नय होई राम पद प्रीति। नय शब्द, यूं नय को अगर आप खाली नय पढ़िए तो नहीं समझ आएगा, लेकिन जैसे ही आप चौपाई में पढ़ते हैं नित नय, तो नय माने नई, नवीन। नए का शब्द यहाँ पर नवीन है, नया है। और बड़ा विचित्र शब्द आने वाला है दोहा संख्या 76 यानी 77 के बाद की आठवीं चौपाई।
ये है बिस्तर। 77 76 नहीं, क्षमा चाहते हैं, 75 के बाद की, दोहा संख्या 75 के बाद की 8वीं चौपाई है। बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी। अब बिस्तर अगर ऐसे बोल दीजिए खाली तो लगेगा बिस्तर, बेड, लेकिन ये विस्तार है शब्द। विस्तार से, बिस्तर सहित विस्तार से कृपानिधि ने वर्णन किया, तो ये विस्तार शब्द है। फिर आगे चलते हैं और 79 79, तो 78 के बाद की छठी चौपाई हम देखते हैं। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, शंकर भगवान का वर्णन हो रहा है। अकुल, अब अकुल शब्द बहुत जगह अकुलाना लगता है, कि अकुलाना हम लोग सब जानते हैं, अकुला उठे यानी व्याकुल होना। पर यहाँ पर जो अकुल है वो व्याकुल या आकुल को नहीं बदला गया है अवधि में, ये बिना कुल का, अकुल, अगेह, देखिए उसमें है अगेह भी है, तो जो बिना घर का है, बिना कुल का है, बिना कुल का होना, ये इस अर्थ है। और इसी 79 इसी दोहे के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पुनि अवडेर मराइन हिताही। अवडेर, अवडेर शब्द मेरे लिए कठिन रहा, क्योंकि इसमें लिखा है त्यागना, जबकि अवडेर का बहुत सारे शब्दकोशों में इसका अर्थ मिला, अवधि में मिला और हिंदी की जो विभिन्न शब्दकोश हैं सब में मिला, और इसका मतलब है बखेड़ा खड़ा कर देना, झंझट खड़ा कर देना, यानी कुछ ऐसा प्रपंच रच देना जिसमें झंझट हो जाए और चीज जो है कुछ से कुछ कर दी जाए। तो त्यागा गया वो इसका परिणाम था, कि किस तरह से उस प्रक्रिया को सती जी ने किया एक झंझट के द्वारा। तो वो अवडेर का मतलब होता है बखेड़ा करना, झंझट करना, रंग में भंग डालना, बिगाड़ देना, खेल में खलमंडल जो हम लोग कहते थे कि डाल देना। फिर आगे शब्द हैं, 80 में है 5वीं चौपाई, 79 के बाद 5वीं चौपाई, गिरिभव, बहुत सरल है। भव शब्द के कारण हमने इसको ले लिया, और कोई कारण नहीं था इसको लेने का, गिरिभव। तो गिरिभव का गिरि से होना, गिरि से उत्पन्न, भव का मतलब होना, वो जगह-जगह आपको वो अर्थ मिलेगा आपको, भव का अर्थ। फिर इसी में 6वीं चौपाई आप देखिए, ये अच्छा शब्द है, मतलब इस पर ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए। 6ठी चौपाई है जो कनकौ पुनि पसानते होई जारेहु सहजु, सहजु शब्द, सहजु। तो सहजु सीधे-सीधे तो ये लग रहा है कि सहज, सहज से सहज हो गया। पर इसको यहाँ पर अगर इसका अर्थ देखिए, जारेहु सहजु न परिहर सोई, तो सहज यानी अपनी सहजता। तो कौन क्या सहजता, यानी अपना स्वभाव। और कौन सा स्वभाव, तो कनकौ पुनि, सोने का स्वभाव। तो सोने का स्वभाव क्या है उसका, जलाने से हर चीज काली हो जाती है, पर सोने का जो सहजता है वो और निखर आती, काला नहीं होता, वो और चमक उठता है। तो है तो ये सहजता के लिए ही लिया गया है, पर यहाँ पर वो विशेष रूप से सोने के स्वभाव को बता रहा है। फिर दोहा संख्या 81, यानी 80 के बाद ही हम 80 के आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी चौपाई है, रही न जाई बिनु किए बरेखी। हमें नहीं लगता कि ये शब्द अवध में या बैसवारा के अलावा भी कहीं बोला जाता होगा। ये वरेच्छा शब्द है, जिसको आजकल हम लोग एंगेजमेंट, सगाई, रोका, बहुत सारे प्रादेशिक शब्द प्रचलन में आ गए हैं, तो वरिच्छा को भी लोग सगाई बोलने लगे हैं। ये बरेखी शब्द वरेच्छा से लिया गया, वर धन इच्छा। तो जब वर निश्चित कर दिया जाता है उसको कहते हैं वरेच्छा करना, यानी विवाह निश्चित कर दिया गया कि हमारी कन्या का ये वर हमने निश्चित किया। तो ये अर्थ है बरेखी का। और इसी में नीचे तो कौतुकियन आलस सुनाही, कौतुक शब्द है, और कौतुक शब्द गोस्वामी जी ने बहुत बार लिया है, जो लीला के लिए भी लेते हैं और खेल-खेल में, यानी जो बहुत खेल-खेल में जिस काम को कर दिया जाए वहां पर वो कौतुक शब्द लेते हैं। तो कौतुकियन, अब ये इसमें बहुत सारी जो संस्कृत की विभक्ति को अवधिकरण कर दिया गया है, कौतुक करने वालों के लिए। तो ये जो संस्कृत में विभक्ति पढ़ाते हैं वो लोग इसको और अच्छे से समझा देंगे कि ये विभक्ति का कौन-सा शब्द होता है संस्कृत में, उसमें क्या लगेगा। हम तो सब इतना भूल गए हैं, याद नहीं है।
बहरहाल कौतुकियन का जो अर्थ है वो अवधि में वो वालों के लिए से लग जाता है। और फिर 82 के बाद 8वीं चौपाई, दोहा संख्या 82 के बाद की 8वीं चौपाई है, प्रगटेउ विषम बाण झस केतु। अब झस जो है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि क्या झक मार रहे थे क्या? तो ये जो झक है, झक मारना, ये षटकोण वाला ष हमने पहले भी बहुत बताया है कि अवधि में ख हो जाता है और बहुत सारे और बोलियों में ख हो जाता है। यहाँ तक कि पंजाबी में भी ख हो जाता है। शिष्य से ही सिख बन गया है, क्योंकि षटकोण वाला ष वहाँ भी ख हो जाता है। तो झष का मतलब मछली और केतु का मतलब ध्वज, झंडा। तो मछली के चिन्ह के झंडे वाले, तो ये कामदेव के लिए आता है। झक मारना सब बोलते हैं, पर उसका शुद्ध शब्द धीरे-धीरे पता चलता है कि ये है। फिर 86 दोहा संख्या 85 के बाद आगे बढ़ेंगे। छंद है 86 दोहे से ठीक ऊपर छंद है, उसमें शब्द है कलहंस। कल का अर्थ होता है जल, और कलहंस का मतलब वही हो गया जो जल में रहने वाला हंस है। तो ये राजहंस के लिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने कलहंस पर्यायवाची लिया है। इसी में दोहा संख्या 86 में आइए तो हृदय निकेत है। चली नाचल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत। अब हृदय निकेत ज्यादातर हम लोग भगवान के लिए समझते हैं, हृदय में जिनका घर है। पर यहाँ गोस्वामी जी ने कामदेव के लिए ये शब्द प्रयोग कर लिया, हृदय और निकेत मिला के। अब क्योंकि संसार में कितने लोगों के हृदय में राम रहते, ज्यादातर लोगों के हृदय में काम रहते। तो ये जहाँ मनोज मन में जो जन्मे, तो वही है कि हृदय निकेत अगर हमारे मन में काम रहता है, हमारे हृदय में काम रहता है, तो हम कामदेव को अपना बनाए हुए हैं स्वामी, और राम रहते हैं तो राम हमारे स्वामी हैं। तो ये शब्द को जरूर समझना चाहिए। इस दोहे में विशेष रूप से ये कामदेव के लिए है। बाण दोनों के हाथ में है, और दोनों के बाण से कौन घायल होता है, कौन मरता है, ये राम कथा पढ़ने वाले सब जानते ही हैं। और इसी में फिर आगे अनंग शब्द है, वो सब लोग जानते हैं कि अनंगु शब्द भी कामदेव के लिए प्रयोग होता है। और ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल राम और काम का जैसे लगता है कि गोस्वामी जी पूरे मानस में राम और काम का ही अर्थ समझा रहे हैं, रहस्य समझा रहे हैं मनुष्य जाति को, कि वो भी जब निर्गुण ब्रह्म है तो वो भी बिना शरीर के हैं, बिना देह के हैं। और कामदेव भी अनंग भगवान शंकर ही कर सकते हैं, उन्होंने उनको बिना देह का कर दिया है। तो ये सब आप लोग उसके अर्थ समझिएगा तो बहुत आनंद आएगा। 88 में आइए 87 के बाद चलते हैं। तो 88 के ऊपर देखिएगा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अवतंसा चंद्र जिनका अवतंश, अवतंसा का शुद्ध शब्द है, मूल शब्द है अवतंश। अवतंश का अर्थ आभूषण, और जिनका चंद्रमा आभूषण है। तो सुंदर है बहुत। शंकर भगवान के श्रृंगार किस प्रकार का श्रृंगार है, उससे गोस्वामी जी उनका वर्णन कर रहे हैं। दोहा संख्या 91 में के बाद चौथी चौपाई, यानी 90 के बाद की चौथी चौपाई है। बहुत सरल शब्द है, सुनखतु। तो सुनक्षत्र, बस इतना सा है इसमें मुझे कहना, इसमें कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक शब्द आता है 92, यानी 93 के बाद, 93 के बाद चौथी चौपाई। 93 के बाद की चौथी चौपाई है 91, सॉरी 91 के बाद की, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। यूं तो कहने में ये शिवधाम तो शिवधाम, पर इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं चर्चा की, तो बहुत सरल शब्द है, हम सा को शा कर लेंगे, सही हो जाएगा। पर यहाँ पर जिस तरह से गोस्वामी जी ने लिया है, वो मंगलकारी धाम। अगर पूरी पढ़े, अशिव बेस अमंगल रूप है और मंगल के धाम है। तो जो मंगलकारी है, वो जहाँ पे मंगल ही जहाँ से होता है केवल, उसकी उस बात को कहना चाह रहे हैं गोस्वामी जी। और फिर दोहा संख्या 91 से आगे बढ़ते ही इसी में नीचे देखिएगा, विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता। ये चौपाई है, पहला भाग है चौपाई का। ये विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, इसको तोड़ लीजिए, इसका शुद्ध शब्द है, मूल शब्द है सुर व्रात। व्रात का मतलब समूह।
तो देवताओं के झुंड, देवताओं के समूह इत्यादि। इस तरह से गोस्वामी जी ने यहाँ पर उसको लिया है। और फिर हमारे पास आता है दोहा संख्या 92 के बाद का शब्द है छंद है सोरठा से ठीक ऊपर देखिए जमात शब्द है, जमात। ये शायद बताया भी होगा ओम जी ने, ये फारसी शब्द होता, कौन सी जमात में पढ़ते हो। ये बहुत बोला जाता है जहाँ पे उर्दू का प्रभाव जाता है बोलचाल में। पर यहाँ पर जमात का अर्थ फिर समूह से ही है, झुंड से ही है। और शब्द हैं ऐसे ही बता देते हैं क्योंकि बहुत सरल शब्द है ये। तुहिनाचल 94 95 94 के बीच की छठवीं चौपाई है। तुहिनाचल, तुहिन माने होता है हिम, बर्फ, और आंचल यानी हिमाचल, जैसे हिमाचल है वैसे ही तुहिनाचल है। हिम शब्द का पर्यायवाची लगा के गोस्वामी जी ने हिमाचल शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर प्रयोग किया है। इसके बाद 94 95 के बीच की चौपाई देखिए, शब्द है बरियाता। बरियाता, कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किन्हों बरियाता। बड़ा मजेदार, बहुत सुंदर लगता है पढ़ने में। यह वरयात्रा है। अगर इसको सुंदरता से कहिए तो ये वरयात्रा शब्द है, जिसको बहुत ही मीठा कर दिया है अवधि ने और बरियाता कह दिया है। ऐसे बरियाता करेंगे तो बरिया देना और भी अर्थ निकलेंगे उसके। बहुत सारे तरह-तरह से बोल जाने से उसकी बात बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर ये बरियात्रा है। फिर दोहा संख्या 97 97 से आगे बढ़ते हैं। और चौथी चौपाई है निज इच्छा लीला बपु धारिणी। सरल शब्द है, धारण करने वाली। इसमें बिल्कुल भी समय देने की आवश्यकता नहीं है। फिर छंद में इसी में नीचे आ जाते हैं तो जोगानल, तो फिर वही जोगानल, जोग यानी योग, और अनल। तो जैसे हम लोग ने उसमें देख लिया ना टीवी सीरियल में या फिल्म ने कि सती माता हवन कुंड में कूद पड़ी। नहीं, हवन कुंड में कूदी नहीं थी। उन्होंने योग से अपने शरीर से अनल पैदा करी थी, योग से अग्नि उत्पन्न करी थी। योगानल में उन्होंने अपने आप को भस्म किया था, यज्ञाग्नि में नहीं भस्म किया था। यज्ञ की अग्नि और योगानल में भेद है, पर जो दिखा दिया जाता है चित्र वो मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि ग्रहण कर लेती है आसानी से। अब यहीं पर आगे 98 के बाद चौथी चौपाई देखिए, मुझे ये शब्द बड़े सुंदर लगते हैं। सूप शास्त्र, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। तो सूप शास्त्र यानी पाक शास्त्र। तो पाक शास्त्र में ऐसा लगता है कि पहला भोजन जो बनाया गया होगा कुकिंग करके वो सूप ही रहा होगा। जो आज हमको यूरोप से या वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे पास आता है, और 2-3 जगह सूप शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। आप लोग देखिएगा, अब इस समय हम नहीं बता पाएँगे। तो सूप शास्त्र, और दाल को सूपणम कहते भी हैं। जो पकी हुई दाल होती है वो सूपणम ही कहलाती है। तो दाल का ही तो सूप बनता रहा होगा। टमाटर-वमाटर तो सब हमारे देश में बाहर से आया बहुत। अभी नई ताज़ी सब्जियाँ हैं ये हमारे देश के लिए। फिर 101 100 के बाद चलते हैं हम लोग। दोहा संख्या 100 के बाद दूसरी चौपाई है भवहि। भवहि भी यहाँ भव शंकर को कहा गया, और देखिए इसीलिए उन्होंने लिख दिया भवहि समर्पी जानी भवानी। तो भव के साथ भवानी कह दिया, तो जो कुछ हो रहा है वही सब भव है, तो जो कुछ है वो सब शंकर है, शिव है। वो जो कहते हैं ना, वो शिव वो है जो होके भी नहीं है और जो नहीं होके भी है। तो यही तो है इस संसार में, सब कुछ है भी और कुछ नहीं भी है। तो ये भव जो है वो शिव के लिए बहुत, इस शब्द में गोस्वामी जी ने बहुत बड़ा कहते हैं, मुझे तो लगता है जैसे ब्रह्म ज्ञान, उन्होंने वेद ज्ञान पूरा इसमें निहित कर दिया है इस शब्द में। फिर आगे इसी में 8वीं चौपाई है कनक भाजन। कनक भाजन, कनक माने सोना, भाजन माने भांड, बर्तन इत्यादि, तो सोने के बर्तन इत्यादि। फिर 102 के बाद आगे बढ़ते हैं 7वीं चौपाई पे। और ये है षट बदन। षट बदन, वही षट माने 6, बदन माने मुख, 6 मुख वाले कार्तिकेय। दारुनारी है 104 के बाद 5वीं चौपाई। 104 के बाद शारद दारुनारी सम स्वामी। दारुनारी, दारू अभी हम लोग समझ चुके, वृक्ष कहते हैं, और लकड़ी को कहते हैं, और नारी यानी
नारी, स्त्री तो कठपुतली। तो अगर हमें अलग-अलग शब्द भी पता हो जाएँ, तो फिर जो मिले हुए शब्द हैं, उनका अर्थ समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। अभी हमने दारुगत में ही दारू शब्द को पढ़ा है, तो दारुगत और दारू नारी, ये दोनों लकड़ी के लिए, काठ के लिए प्रयोग हो रहे हैं। फिर 105 के बाद की छठी चौपाई जिसमें है नागरिपु। निज कर डासी नाग रिपु छाला। नाग यानी हाथी और रिपु यानी शत्रु। तो गोस्वामी जी ने धर्म और अधर्म को सिंह और हाथी के रूप में बहुत बार प्रतीक के रूप में सिंह और हाथी के शब्दों के द्वारा उनका व्याख्यान किया है। तो नागरिपु यानी शेर और नागरिपु छाला यानी बाघंबर। शेर की जो चर्म है, बाघ चर्म है, बाघंबर जिसमें शंकर भगवान विराजमान होते हैं। फिर हम लोग चलते हैं दोहा संख्या 109 और उसके बाद की पहली चौपाई, बाद की हम कह रहे हैं। तो यद्यपि जोशिता नहीं, जोशिता शब्द, जोशिता। अब क्योंकि अवधि में जोशिता भी पढ़ सकते हैं, जोखिता भी पढ़ सकते हैं, तो जो आप लोग को अभ्यास में हो वो पढ़िए। ऐसा कुछ को भगवान जी ना नाराज होने वाले हैं ना गोस्वामी जी। तो यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, ये नारी के लिए है ये शब्द। इसका अर्थ स्त्री या नारी होता है। फिर 112 के बाद चलते हैं, दूसरी चौपाई आती है। 112 के बाद की दूसरी चौपाई और शब्द है यहाँ पर अहिभवन। सांप का भवन, श्रवण रंध्र अहिभवन यानी बिल। तो कान उसके सांप के बिल के समान है। जैसे जैसे आप उन शब्दों को अलग अलग समझते जा रहे हैं, तो मिले हुए शब्दों का अर्थ भी समझना आसान है। इसी में आगे है फिर चौथी चौपाई है तुम्बरी शब्द है। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला। तुम्बरी, तुम्बरी जो भी लौकी फैमिली के इस तरह के सब्जियां हैं वो सभी इसमें आती हैं। तुम्बी, लौकी, कद्दू, खीरा, इस तरह तरोई, सब सारी सब्जियां इसमें। ते सिर कटु, पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि खीरे के लिए ज्यादा है, क्योंकि ते सिर कटु तुम्बरी समतूला। खीरा मुख सो काटिए, वो है ना कि रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। उसी तरह की बात यहाँ पर भी गोस्वामी जी ने कही है। दोहा संख्या 115 के बाद की पांचवी चौपाई। ये शब्द हालांकि बहुत प्रयोग हुआ है, इसलिए आप लोग के लिए भी बहुत आसान होगा। कुछ शब्द हमने हमने ले लिए हैं कि वो हमें मुश्किल लगते थे कभी। तो इसमें है लवलेसा। लवलेसा शब्द है दोहा संख्या 115 के बाद की पांचवी चौपाई। नहीं तह मोह निशा लवलेसा। लवलेश, ये इसका शुद्ध मूल शब्द है। लवलेश, लव माने बहुत तनिक, हल्का, क्षण, पल, समय से होता है लव। समय की एक मात्रा है। और लेश यानी लेश मात्र, बहुत थोड़े से भी कम, वो लेश है। तो मात्रा की बहुत छोटी अवस्था, बहुत छोटा मात्रा उसकी। और परेश शब्द है इसी में दोहा आठवीं चौपाई में। परेश, परमानंद परेश पुराना। परेश शब्द जो है वो परि और ईश का मिला हुआ शब्द है। परेश लिखा है पर परेश है। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, और ईश माने स्वामी। तो चारों ओर का स्वामी यानी सब जगह का स्वामी। ये परेश का, परमेश्वर का जो परेश शब्द लिया जाता है, उसका अर्थ ये होता है। हम लोग परिक्रमा करते हैं, परिवृत्ति करते हैं, तो घूमते हैं ऐसे करके। जब भी कोई इस तरह का होता है उसमें परि शब्द लगाते हैं। फिर कामारी है, काम के शत्रु, इसको हम लोग नहीं लेते हैं। फिर हम आते हैं 121 के बाद के छठी चौपाई पे। 121 के बाद की छठी चौपाई और शब्द है हाटक लोचन। हाटक लोचन का जो पर्यायवाची है, हिरण्याक्ष का पर्यायवाची है। लोचन यानी अक्ष यानी आंख, और हाटक यानी कनक यानी हिरण यानी सोना। तो अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ये बहुत गहरे इसमें गोस्वामी जी ने रखे हैं। क्योंकि उन्होंने पर्यायवाची लिख दिया, इसका मतलब वो हिरण्याक्ष के द्वारा बहुत कुछ बताना चाहते हैं। हाटक लोचन, जिसकी सोने की आंख हो, जिसकी दृष्टि, तो आंख नहीं, दृष्टि से भी मतलब मुझे लगता है कि दृष्टि सदा सोने की तरफ रहे, उसके स्वर्ण। और अगर सोने की तरफ भी रहे तो हिरण्याकश्यप का भी अर्थ होता है कि वो नींद, तकिया,
तो दोनों ही है, इसमें आलस्य भी शामिल लगता है कभी-कभी मुझे, और कभी-कभी जो वैभव के प्रति आसक्ति है जिन जीवों की, वही 2 भाई हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। फिर दोहा संख्या 122 के बाद की 7वीं चौपाई पे हम आते हैं। असुराधिप शब्द है। परम सती असुराधिप नारी, असुर अधिपति, असुरों का राजा, दैत्य राज, तो ये दैत्य राज का पर्यायवाची है असुराधिप। फिर शब्द है 124 के बाद की छठी चौपाई, बहुत सरल है। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि काम ही शब्द है छठी चौपाई में। काम ही का मतलब सिर्फ विभक्ति को काम ही कह के विभक्ति को यहाँ पर दर्शाया जाता है काम को। तो काम को से मतलब यहाँ पे कामदेव को है। काम ही बोल कीन्ह सन्मान, तो काम को भी लग जाएगा इसमें। फिर देखिए वही जलचर केतु आ जाता है, आगे ही बढ़ते हैं हम। तो इसी में नीचे देखिए वही झष केतु, जलचर केतु, बारीचर केतु, तो बारीचर, जलचर, झष ये सब मछली जल के जीव हैं मछली, और तो ये जब भी इस तरह के शब्द आए केतु के साथ, तो ये सब कामदेव के लिए हैं। 125 से आगे बढ़ते हैं। असम सर 125 के बाद की चौथी चौपाई। सकल असम सर कला प्रवीणा। हमको लगता है कि थोड़ी देर में हम लोग विराम कर देना चाहिए। ओम जी बता दीजिएगा। 10:02 हो चुका है, तो कुछ शब्द और ले लेते हैं। असम सर, सकल असम सर कला प्रवीणा, तो असम शर अच्छा शब्द है। असम शर, शर यानी बाण, असम यानी ऑड नंबर, जो सम संख्या ना हो, असम संख्या हो, तो 5 बाणों के धारने वाले थे ना कामदेव, तो ये असम शर है। उन्हीं के लिए आ रहा है जिनके तुणीर में असम संख्या के बाण यानी 5 बाण हैं। फिर 128 के बाद ब्रह्मचर्य शब्द है, वो सरल है, उसको मत ढूंढिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्मचर्य ही है। कूटी है 133 के बाद तीसरी चौपाई में, उसका मतलब भी कूट है, जो व्यंग में कही जाने वाली बात। 133 के बाद की तीसरी चौपाई। करहि कूटि नारद ही सुनाई, तो ये व्यंग में जो बात कही जा रही है उसके लिए कूटि शब्द लिया है। फिर 135 के बाद चौथी चौपाई है दनुजारी। दनुज आरी आरी सब सरल होते जा रहे हैं अब हमारे लिए ये सब शब्द। दनुजरी यानी दनुजों के शत्रु, यानी भगवान राम, भगवान विष्णु के लिए ये शब्द लिया गया है। फिर 136 के बाद की दूसरी चौपाई शब्द है मंदेह। 136 के बाद की दूसरी चौपाई मंदेह, भले ही मंद मंदे ही भल करे हूँ, तो मंदेही का अर्थ यहाँ पर मंद को, बुरे को, दुष्ट को। अर्थ इसको व्याख्या करने के लिए मंद किस प्रकार से बुरे के लिए कहा जाता है वहां हम नहीं जाएंगे, सीधा सीधा समझ लेते हैं। यहाँ पे बुरे व्यक्ति के लिए, दुष्ट के लिए ये शब्द लिया गया है। और वही देखिए 136 के बाद पांचवी बायन शब्द, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। 136 दोहे के बाद की पांचवी चौपाई, भले भवन अब बायन दीना, जिसको भी बोलचाल की भाषा में हम लोग बायन को बैना ही कह देते हैं। तो वो बैना और ये बायन, ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब होता है बुलौआ, आमंत्रण, बैना भेजना, उस तरह से। और यहाँ पर भले भवन अब बायन दीना, तो कुछ नारद जी ने जिस तरह से कहा है, तो ऐसे लगता है कि वो भगवान को समझाना चाह रहे हैं कि तुमने आवेल मुझे मार कर लिया है, मुझे इस तरह का आमंत्रण दे करके। विबुध तरु 148 के बाद का शब्द है, ये भी सरल है। पांचवी चौपाई पे विबुध तरु 148 के बाद पांचवी चौपाई, और शब्द है विबुध तरु। इसका अर्थ है कल्प तरु, देवताओं का वृक्ष, तो कल्प तरु, कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष से एक अर्थ यही निकलता है, कल्प वृक्ष का अर्थ होता है कल्पना को फल रूप में देने वाला वृक्ष। हम लोग भगवान को देख नहीं पाते हैं, हमारी क्षमता नहीं, हमारे पास वो अंजन नहीं है, वो अंजन लगाने वाला गुरु नहीं है। तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं,
तो वो कल्पना को जो हमारे फल रूप में, भाव के रूप में साकार कर दे, वही कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसी के साथ हम आज का जो हम लोग का मानस शब्द विमर्श है संज्ञा के ऊपर, इस पर विराम लेना चाहते हैं। बाकी जैसी आज्ञा हो। जी, बहुत बढ़िया। सुन के मजा आ गया। अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा बांध के रखा। अति सुंदर विनीता धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया, आनंद आया। ज्ञान की वृद्धि हुई। बहुत बढ़िया विनीता जी। आपने बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सुंदर आप कह ही रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई विनीता जी को। इस तरह का अध्ययन करने में बहुत समय देना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, तब जाके हिम्मत होती है बोलने की। तो हमारा तो ऐसा कोई साहस होता नहीं है, तो मैं बधाई देता हूँ विनीता जी को। और आपको आपको कैसा लग रहा है? अभी तो आप यही कहेंगे बहुत सुंदर, और कहना भी चाहिए, पर बाद में मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, ताकि इस तरह की श्रृंखला को आगे चलाएं न चलाएं। महीने में एक बार या दो बार, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझे मैसेज भेजिए कि आप उसको उपयोगी समझते हैं या नहीं समझते हैं, तो उसी प्रकार से हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले महीने विनीता जी से डेट लेना भी बहुत मुश्किल है, बहुत बिजी रहती हैं सैटरडे को। तो जिस सैटरडे को ये इनके पास समय होगा, मार्च में किसी दिन, फिर से वी विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू हर। तो अगले सप्ताह फिर श्रीमद् भगवत भगवत गीता पर भी हम लोग आमंत्रित वक्ताओं से सुनते हैं। तो अगले शनिवार को, यानी 22 तारीख को, 22 फरवरी को, यूएस से ही, अमेरिका से दो वक्ता हैं, उनको मैंने आमंत्रित किया है। वे श्रीमद् भगवद गीता के दो विविध विषयों पर हमें बात करेंगे। तो आप उसमें पधारने का प्रयास करें। और आप में से बहुत लोगों को ज्ञात है, सबको शायद ना पता हो कि अगले अप्रैल में हम लोग जो इस आभासी पटल पर हर शनिवार को मिलने का मन बनाया था 5 वर्ष पहले, 2020 में, इसको 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और आपके सहयोग से और प्रभु श्री राम की कृपा से हर शनिवार को मिल पा रहे हैं, और कुछ ना कुछ साझा कर रहे हैं, कुछ वो सीख रहे हैं। तो उसी के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा मन बना है कि हम पूरे 15 दिन इसका हम उत्सव मनाएंगे, 5 वर्ष समापन के। और धीमे धीमे इसमें कई सारे कार्यक्रम है। मैं चूंकि अभी एक दो मिनट का समय है अपने पास, तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा साझा करता हूँ, और उसमें आपको प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। ये रहा। तो इसकी मोटी सी रूपरेखा है जो 15 दिन के कार्यक्रम की। तो हम लोग 29 मार्च से आरंभ करेंगे। 29 मार्च से ये हमारा नया वर्ष आरंभ हो रहा है। तो उस दिन संयोग से शनिवार भी है। सो पहले मैं, जो आप में से कोई किसी का म्यूट है, उसको जरा आप बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। तो उस दिन में थोड़ी सी रूपरेखा, एक हाँ, उसके थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने, हम सब ने मिलकर 5 5 वर्ष में क्या किया, वर्ष संक्षेप में बताऊंगा। और उसके बाद में हम लोग अखंड रामायण करेंगे, 24, जो करीब करीब 24 घंटे लगते हैं। तो इसके लिए एक गूगल फॉर्म बना है, उसको एक दो दिन में हम पोस्ट करेंगे। तो उसमें आधा आधा घंटे के स्लॉट हैं, यानी जो भी अखंड रामायण पढ़ेंगे पढ़ेंगे वो, उनको आधा घंटे का स्लॉट मिलेगा, इसके 7 से 7:30 बजे तक, 8 से 8:30 तक जो भी। और उसको बताएंगे कि भाई कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो वो पहले में हम अखंड रामायण इस मंच पर कर चुके हैं, आप में से कई लोग परिचित हैं। तो उसमें आप चाहे तो भाग ले सकते हैं। मंडे को, यानी 31 मार्च को, राम भजन संध्या
और फिर उसके बाद में मंगलवार को राम काव्य गोष्ठी, जो आप में से जो लोग सब कविताएं लिखते हैं, आप में से बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि हैं, तो तो उस पर गोष्ठी होगी। और फिर अगले 4 दिन हम लोग अपनी जो 7वीं है अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन है, इस बार हम ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। तो एक ये सारे टेंटेटिव टाइमिंग्स हैं, 6 से 10 PM भारत के अनुसार। और फिर उसके शनिवार को जो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, उसको हमने प्रोफेशनली रिकॉर्डिंग करवाया है। तो अभी पब्लिकली इसको प्रेजेंट नहीं किया, तो उसे हम प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। फिर आप में से कई लोग ओम आकृति विधा में रुचि रखते हैं, तो भगवान राम पर उनकी कविताओं को सुनेंगे। फिर 8 अप्रैल को गीता पारायण करेंगे, बहुत दिनों से हम गीता में भी रुचि ले रहे हैं। और इन 5 वर्षों में कई पुस्तकें श्री रामचंद्र भगवान ने प्रकाशित की हैं, जिसमें आप लोगों की रचनाएं राम काव्य गोष्ठी, कृष्ण काव्य गोष्ठी, राम हाइकु पीयूष, तो उन पुस्तकों पर भी बात करेंगे। और अगले दिन जो इतने 5 वर्षों में बहुत सारे कोर्स हम इस पटल पर हुए हैं, वाल्मीकि रामायण पे हुआ है, संस्कृत रामायण पे हुआ है, भगवद गीता पे भी कोर्स चल ही रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम पर भी चल रहा है, सुंदरकांड पे कोर्स हम कर चुके हैं, हनुमान चालीसा पे कर चुके हैं, छंद विज्ञान पर कर चुके हैं, फिर रामचरितमानस पे तो कर ही चुके हैं, आपको पता ही। तो उन पर हम बात करेंगे। और फिर 11वें अप्रैल को इस संस्था के कार्यक्रमों को इस जो ऊंचाई पर आप लाए हैं, आप लोगों का बहुत योगदान रहा है। तो उन सब से थोड़ी उनको आमंत्रित करते हैं कि उनसे सुनेंगे कि उन्होंने उनका कैसा अनुभव रहा श्री रामचंद्र भवन के साथ, और विशेष करके इस आभासी कार्यक्रम के साथ। तो वो अपना एक्सपीरियंस और अपना अनुभव साझा करेंगे। और 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है, तो उस दिन बस 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये मोटा मोटा कार्यक्रम बना है। और राम जी की जैसी मर्जी, उस हिसाब से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मुझे ये जूम मीटिंग इसको स्टॉप शेयरिंग, हाँ आ गया। तो इसमें आपका कोई है अभी कार्यक्रम धीमे धीमे बन रहा है, इसके विभिन्न गूगल फॉर्म बनेंगे जैसे जैसे आवश्यकता होगी। तो किसी भी कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहें तो गूगल फॉर्म अवश्य भरें। तो एक बार कार्यक्रम सेट होने के बाद में फिर किसी को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आप किसी को जोड़ने के लिए का मतलब किसी को निकालना है, वो किसी को निकाल तो सकते नहीं है, राइट। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब मेरे लिए आपका कोई प्रश्न तो बताइए। कोई प्रश्न नहीं? चलो बहुत बढ़िया, कोई प्रश्न नहीं तो आज आप जुड़े, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद से दीदी। जुड़ने के लिए और विशेष धन्यवाद विनीता जी का, कहना बड़े श्रम से, बड़े परिश्रम से इतना अध्ययन किया है और आज हमसे कुछ शब्दों के बारे में साझा किया है। तो शांति मंत्र के साथ हम समापन करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।